नमस्कार, मैं सुशांत सिंह और मैं शम्स ताहिर खान। सावधान इंडिया में आपका स्वागत करते हैं। 5 साल का मोइन अस्थमा यानी दमे का मरीज था, इसीलिए अपनी सांसों की डोर बांधे रखने के लिए उसे वक्त वक्त पर इनहेलर की जरूरत पड़ती थी। कहना गलत नहीं होगा कि मोइन की जिंदगी इस इनहेलर पर टिकी थी और इस वक्त उसकी सांसें उखड़ रही थी और वहां मौजूद एक शख्स उसकी बेबसी पर हंस रहा था। ये मंजर जितना दिल को कचोटने वाला था, जहन में उतने ही सवाल कौन रहे थे। सवाल ये कि आखिर 5 साल के एक मासूम की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, क्यों कोई उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है, आखिर उसका कसूर क्या है। तो आइए ढूंढते हैं इन सारे सवालों के जवाब। अभिजान इधर देखिए। हमें फोटो खिंचाना अच्छा नहीं लगता। अरे खिंचवा ले, जो कौन सा सन्नास बनना है, खिंचवा ले। अल्लू ठीक है। इधर आ। चाचा तो मुझे भी फोटो खींचना है। आपको भी खींचना है? मोइन जिद नहीं करते। कैसा है? अच्छे है ना? आई हाँ भैया। बहुत दिनों बाद घर का खाना खा रहे हो, खाओ। हाँ भैया, चलो पहले खाना खा लेते हैं बाबू। हाँ बस बस बस, सब अल्लाह का करम। ये लो मोइन में सब आपके। अरे ये इतना सारा कैसे खाएगा? कोई बात नहीं भाईजान, बच्चा है, खा लेगा। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई शाहिद, हाँ भाईजान। अब आगे क्या सोचा है? आगे भाईजान अब विदेश जाने का मन नहीं है मेरा। अच्छा, मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक दुकान ले लूँ। मैंने दुकान भी देखी अपना, ये वाली दुकान 2-3 दिनों में खाली होने वाली, तो शायद से यही वाली दुकान में ले लूँगा। बस वो रहने का थोड़ा जुगाड़ हो जाए तो। वैसे कितना इधर खोली का कितना किराया होगा इधर? ये कोई 4-4.5 हज़ार होगा और डिपॉजिट तुझे देना पड़ेगा। बिना डिपॉजिट के कुछ नहीं होता। वो भी बात सही बोल रहा हूँ। तू एक काम कर, तू हमारे साथ ही रह लेना। तुझे हमारे साथ रहने में कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं भाईजान, आप लोगों के साथ रहने में भला मुझे क्यों कोई परेशानी होगी? तो बस ठीक है, छोटा सा घर है, साथ में रहेगा, जब तक तेरा मन करे तब तक रहे। एक बार तेरा काम धंधा जम जाएगा ना, उसके बाद तो अकेला आदमी कहीं भी रह सकता है यार। हाँ हाँ भाईजान, अरे ठीक ही तो कह रहे हैं आपके भाई साहब। वाह इकबाल मियाँ, यहाँ कबाब तोड़ा जा रहा है और हमें पैसे देने का नाम नहीं। नहीं यासीन भाई, मैं ये बाहर से ये आया है तो यही खर्चा कर रहा है। मैं तो बस पगार मिलते बस आपके पास आने वाला था। बहुत हो गया इकबाल, अब और बिल्कुल सब्र नहीं होगा। मुझे मेरा पैसा चाहिए आज के आज। यासीन भाई, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर मेरे पास पैसा होता तो क्या मैं आपको उधार नहीं चुकाता? अरे आपने मेरा कितना काम निकाला है। अब काम निकाला ना, इसीलिए भुगत रहा हूँ। जरा सब्र कीजिए। मत बोलिए, चुप रहिए आप। ये हमारा आपसी मामला है। पैसा चाहिए मुझे अभी के अभी। हेलो, कॉलर से हाथ हटाओ। आप कौन है? मेरी तारीफ बाद में सुनना, कॉलर से हाथ हटाओ। कितने पैसे तुम्हारे? 15,000 रुपए हैं। पूरा पैसा चाहिए, वो भी अभी के अभी। ये ले, 15,000 हैं पूरे के पूरे। 15,000 है, 1 लाख रुपए नहीं है जो सरेआम इनका कॉलर पकड़ रहे हैं। चलो जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं भाईजान, आई हूँ आपका, विदेश से आया हूँ, गांव से भाग कर नहीं आया हूँ। आई, चलिए आजा बेटा। तो आपके बच्चे ला मुझे दे। अब नहीं के बच्चे अरे छोड़ रिमोट को। अमीना, अमीना, नया वाला पंप निकालो जल्दी। जल्दी लाई मुझे दे जल्दी दीजिए। लाओ। हाँ भाईजान, ये लीजिए। बेटा लो, ठीक है अभी ठीक लगेगा। ठीक है अभी ठीक लगेगा, अभी अच्छा लगेगा थोड़ी देर में। ठीक है, सांस लो। अब भी ना, पता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है फिर भी उसके साथ खेलने लगते हैं। अरे कोई बात नहीं भाभी, शेर है अपना छोटू। चाचू के स्कूल नहीं दिखाएगा? दिखाएगा ना? चले स्कूल? चल। इकबाल कई सालों से एक कंपनी में चौकीदारी का काम करता था। अमीना भी एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करती थी। मोइन दमे का मरीज था और उसके इलाज के लिए इन दोनों की तनख्वाह भी कम पड़ती थी। लिहाजा इकबाल ओवर टाइम करता था, जिसकी वजह से वो घर पर ज्यादा वक्त नहीं बिता पाता था। इकबाल का चचेरा भाई शाहिद पिछले कुछ सालों से विदेश में मजदूरी कर रहा था और अब वो वहां से पैसे कमाकर वापस लौटा सीधे इकबाल के घर और आते ही
आर्थिक रूप से इकबाल की मदद करके उसने इकबाल का दिल जीत लिया। इसके अलावा भी वो इकबाल के परिवार पर खर्च करने और उनकी मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता था। पड़ोसी भी शाहिद की दरिया दिली पर फिदा थे। लेकिन क्या वाकई शाहिद दरिया दिल था या उसके मन में कुछ और चल रहा था? धुलने के बाद भी तुम्हारी महक गई नहीं इस कपड़े। शाहिद की नजरें अमीना पर थीं। वो उसे देखने और छूने का न कोई मौका छोड़ता और न ही छोड़ना चाहता था। उसकी हरकतों से अमीना को रोजाना अजीब अजीब से अनुभव हो रहे थे। अमीना अब खुद ही अपने घर में खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये उसका वहम है या किसी की रची रचाई साजिश। अमीना रात दिन उस अनजान आहट और नजरों के बारे में सोचती रहती। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे लगा बस वो कोई है, पता नहीं अजीब सा लगा पर अच्छा हुआ आप आ गए। तू में परेशान हो रही है पागल। कुछ नहीं है, वहम है तेरा और वहम का कुछ इलाज नहीं होता। चल खाना बना चल। भाभी जान, मम्मी मम्मी मोइन, जल्दी आ, जादू दिखाता हूँ। जादू देखेगा? जादू जादू में कौन है? जादू में परी है। देखेगा? इधर आ। ये देख, अच्छी है ना? क्या हो गया? क्या हो बेटा? हाँ? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? मोइन, भाभी जान, भाभी जान, भाभी जान, भाभी जान, मोइन को कुछ हो रहा है, जल्दी आइए। मोइन? क्या हो बेटा? अरे भाभी जान देखिए ना, इसको कुछ हो। मोइन? मोइन, क्या हो गया बच्चा? हाँ ठीक है बच्चा? मोइन, सांस लेने में दिक्कत हो रही है? एक मिनट।
क्या हो गया बेटा? पता नहीं भाभी जान, अभी तो ठीक ही था, तबीयत फिर एकदम से। बेटा क्या हो गया बेटा? ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी अच्छा लगने लग जाएगा। दीवार कहाँ है तुमसे? इतनी उछल कूद मत किया करो। ये उछल कूद नहीं करेगा तो हम थोड़ी उछल कूद करेंगे। सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? क्या हो भाईजान, क्या बोला डॉक्टर ने? बेटा 8-9 हजार का खर्चा बता रहे हैं। कह रहे पहले सारे टेस्ट करवा लो, फिर दवाई लिख के देखिए। कोई बात नहीं भाईजान, आप एक काम करो, ये करीब 10,000 रुपए हैं मेरे दुकान के लिए, लेकिन आप ये रख लीजिए, ये मोइन का इलाज आप ही से करवाइए। या अल्लाह, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगा। मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा, चाहे मुझे 2 टाइम की नौकरी करनी पड़े। कोई बात नहीं, पहले आप मोइन का इलाज कराओ, बाद में हम देख लेंगे आप। ठीक है, तू अपनी भाभी को ले जा और मैं यहीं रुकता हूँ। नहीं, मैं रुकती हूँ यहाँ पर मोहिन के साथ। तुझे फॉर्म भरना आता भी है क्या? और भी जगह ले जाना पड़ेगा इसको, पट्टी भरनी आती नहीं है। मैं ले जाता हूँ भाई। आइए भाभी जान, जाओ। आइए। ठीक है इकबाल भाई। जेरी मरी चल। इस तरह मत देखिए भाभी जान, देवर हैं आप, थोड़ा सा तो हक बनता है। आप जाइए यहाँ से, जाइए नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी। आप तो खामखा नाराज हो जाते हैं, मैं तो बस आपकी खूबसूरती निहार रहा था। इस तरह मत देखिए भाभी जान, देवर हैं आप, थोड़ा सा तो हक बनता है। चलो, अभी आप बुत बनी क्यों बैठी हो, चलोगी भी? सुनो, क्या हुआ? कुछ कहना था। वो शाहिद है ना,
क्या हुआ शाहिद को? क्या हो गया भाईजान? ठीक तो हूँ बिल्कुल। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं भाईजान, फुर्सत में था, सोचा थोड़ा अपने भतीजे से मिल लूं। क्या बोला डॉक्टर ने? अल्लाह बचाए इन डॉक्टरों से, खाली पीली धांधलेबाज। 9,000 रुपए के टेस्ट करवाए, नतीजा सब ठीक ठाक है। कोई बात नहीं भाईजान, इसी बहाने चेकअप तो हो गया। हैं? क्यों? हैं? जब अमीना ने इकबाल से शाहिद के बारे में बात करनी चाहिए तो शाहिद सामने ही नजर आ गया और अमीना इकबाल से कुछ भी नहीं कह पाई। इसके अलावा भी शाहिद लगातार अमीना पर नजरें गड़ाए रहता था ताकि वो उसकी जलील हरकत के बारे में इकबाल से कुछ भी ना कह सके। और अमीना इकबाल के अलावा इस बात का जिक्र और किसी से करना नहीं चाहती थी। अक्सर ऐसे मामलों में महिलाएं लोक लाज के डर से चुप्पी साध लेती हैं, लेकिन याद रखिए, यही चुप्पी शाहिद जैसे लोगों के हौसले और गुस्ताखी को बढ़ावा देती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार सन 2010 में हमारे देश में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के 2 लाख से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए और इनमें 40% मामले ऐसे थे जहां पीड़ित महिला के साथ किसी सगे संबंधी ने ही जोर जबरदस्ती की थी। भाभी जान, अभी भी नाराज हैं या चाय पिलाएंगी? इतनी बेरुखी भी अच्छी नहीं है भाभी जान। सुनो, कुछ बात करनी है तुमसे। बोल। बोल भी। भाईजान, भाईजान मैं सोच रहा था कि मैं दूसरी खोली ले लेता हूँ। काफी टाइम से यहाँ पे रह रहा हूँ और मेरी वजह से आप और भाभी। तेरी वजह से? किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं भाईजान, किसी ने कुछ कहा नहीं है, बस मैं यूं ही सोच रहा था, इतने टाइम से यहाँ पे रह रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता है। कल मैंने 2 खोली भी देखी, लेकिन साला ये पगड़ी का लफड़ा बहुत भारी है यहाँ पर, और अभी कोई गुंजाइश। खैर टेंशन की कोई बात नहीं है, मैंने उधार के लिए बात नहीं, उधार की कोई जरूरत नहीं है, तू यहीं रहेगा। काम पर ध्यान दे, काम धंधा जमा ले, फिर ले लियो खोली बोली। भाईजान वो मेरा दोस्त है, उधार दे देगा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, जो कह दिया सो कह दिया, तू यहीं रहेगा। चाय पी। ठीक है। आज ये गजरा किस खुशी में? नो, गजरा लगाने के लिए खास जरूरत चाहिए। शौहर हूँ, मन करा बीवी के लिए गजरा ले आऊं, तो ले आया। आज हो क्या गया है तुम्हें? कुछ नहीं। आ जाएगा। क्या भाईजान, भाईजान माफी चाहता हूँ। वो भाईजान मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है भाईजान। भाईजान मैंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लूँ। आपके पास बाम तो होगा भाभी जान? हाँ हाँ, बाम लाओ। अरे मुंह क्या देख रही हो, बाम दे दो। जाओ बाम लगा लो। सर दर्द बहुत बुरी चीज होती है, सारे दिन तुम आवारा की तरह घूमते हो, तेल लगाते नहीं हो बालों में। अरे तेल लगाओगे सिर में कुछ ठंडक पहुंचेगी, समझ में आया? बाम लगाते ही थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। लगा दीजिए ना भाभी जान। बाम लगा दो उसे।
जादू है आपकी हाथों में, छूते ही सुकून मिल गया। देखिए, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह, गजब करती हो मीना। शाहिद देवर है तुम्हारा, और देवर और भाभी का तो रिश्ता ही छेड़खानी का होता है। सही कह रहा हूँ शाहिद। बिल्कुल भाईजान। इकबाल के भरोसे का शाहिद नाजायज फायदा उठाने में कहीं नहीं चूकता। अमीना के साथ उसकी बदतमीजियां लगातार बढ़ती जा रही थी। अब वो पूरे हक से अमीना के साथ छेड़खानी कर रहा था। अमीना शाहिद की बुरी नजर को भांप चुकी थी, मगर वो ये बात इकबाल से कैसे कहे, यही उसकी सबसे बड़ी उलझन थी। क्योंकि इकबाल शाहिद को अपने सगे भाई से ज्यादा अहमियत देने लगा था। अब ऐसे में एक तरफ मझधार में फंसी अमीना की घुटन पड़ रही थी, तो दूसरी तरफ शाहिद की साजिश। 80 रुपए किलो। लो, सब कुछ महंगा, गरीब खाएगा क्या? ये तो तुम जन्नत में बैठ के खाना। ऐसी नहीं बात है, ये दे दो। एक काम करो भैया, सिर्फ ये दे दो, वो सब रहने दो। नहीं नहीं, ले लो, 1 किलो। अरे घर में मेहमान आया है, उसके बारे में तो सोचो। अरे 2-3 महीने की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे दिन भी ठीक हो जाएंगे। कम से कम खाना तो ढंग का मिलेगा उसे। लो भैया, चलो। एक बात बोलूं, मैं कह रही थी इस बार जो कंपनी से बोनस मिलेगा ना, उससे हम शाहिद का कर्जा चुका देंगे। कम से कम वो अपने लिए नया घर तो ले पाएंगे। हमारा घर इतना छोटा है, उनको दिक्कत होती होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? उसे दिक्कत होती होगी या तुम्हें दिक्कत होती है? तुम उसे पसंद नहीं करती है, सीधे सीधे क्यों नहीं कहती है तुम? अरे तुम सोच कैसे सकती हो ये सब? कितना कुछ किया है उसने हमारे लिए। 24,000 रुपये खर्च कर चुका है वो। 1-2 हज़ार की बात नहीं है। आइंदा ख्याल भी मत लाना दिमाग में। चलो अब आजा, चलो चला। अबे दुबई का तू खीरा खा लेगा ना, 2 दिन तक पानी नहीं पिएगा। क्या बात करो भाई? अरे अल्लाह कसम मैं कह रहा हूँ ना, बोलो भाई। मैं बोल रहा हूँ, मैं लेके जाऊंगा तुझे दुबई। अरे इकबाल भाई, ओ इकबाल भाई, इकबाल भाई आज ड्यूटी पे नहीं गए क्या? नौकरी छूट गया। आओ बैठ के बात करते हैं। क्या हो गया? बोल रहे हैं आदमी बहुत ज्यादा हो गए हैं। कहाँ से ढूंढूंगा मैं नौकरी यार? मोइन की दवाई का खर्चा भी है। तुझे तो पता है बाजार में क्या चल रहा है। अरे तो क्या हो गया इकबाल भाई? छोटी छोटी बातों में आप खामखा परेशान हो। मैं हूं ना, आप टेंशन मत लो। लो खाओ, खीरा खाओ, खाओ, तरावट मिलेगी, खाओ। देखो, इसको दे दे भाई। तुमको मालूम है आज क्या हुआ? आज नौकरी छूट गई, एकदम रोड पे आ गए थे। लेकिन ये इसने आज की आज नौकरी चली। चलो घर चलो। आओ भाई, मैं हूं ना। मेरा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। साला तू भी ना बहुत बड़ा कमीना है। अबे साले, अगर तेरे पास भी ऐसी ही भाभी होती ना तो तू भी साला ऐसा ही कमीना होता।
तू भी अपने भाई को ऐसे ही नौकरी से निकालता है। तो सुधरेगा नहीं मतलब। जा पानी लेके आ। शाहिद ने जानबूझकर पहले इकबाल को नौकरी से निकलवाया और फिर फौरन उसे दूसरी नौकरी दिलवा दी ताकि इकबाल उसके एहसान तले और दब जाए और रात को घर से बाहर रहे। इकबाल के रात में ड्यूटी पर रहने से शाहिद की हिम्मत और अमीना की मुसीबत और बढ़ गई। यार कितने बेहुदा इंसान हो तुम। बेहुदगी के अलावा आपको कुछ और दिखाई नहीं देता है क्या? हैं? इतनी खूबसूरत है, इतनी कमसिन है, लेकिन है बड़ी जिद्दी। मैं यहाँ पे खैरात बांट रहा हूँ, हैं? आपकी मोहब्बत में अपने कमाए हुए पैसे में यूं उड़ा रहा हूँ और आप की समझती ही नहीं। मैं खुद चाहता हूँ कि आप अपनी मर्जी से मेरी बाहों में। अरे प्यार यहाँ पे बाहें फैला इंतजार कर रहा तुम हो कि मोइन मोइन। अरे भाईजान तो गए ड्यूटी पे, बचे यहाँ पे मैं, आप और हमारी कला। अरे दिन भर खेलते रहते हो बस। चलो अंदर चलो, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करनी है तुम्हें। चलो पढ़ाई करो। कैसा है बेटा? चलो वो है जरा कफा कफा। ए भाई सो जा, सुबह काम पे जाना है। साले बेवड़े चुप हट। भाभी जान, ओ भाभी जान, अरे इतनी नाराज हो के रात भर भूखा रखोगी? कोई बात नहीं, हम भी भूखे रह लेंगे। तो नैन यूं चुराए हैं भाभी जान, ओ भाभी जान के पास से यूं बुलाए। भाभी जान के पास से यूं बुलाए हो, बुलाए के हो भाभी जान। ओ भाभी जान के पास से यूं बुलाए। ओ भाभी जान के हो। शाहिद, 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 तू बाहर क्यों सो रहा है? पता नहीं भाईजान, तबीयत ठीक नहीं लग रही। तबीयत ठीक नहीं? अरे तुझे तो बुखार है। अमीना, अमीना, होश में है तू कि घर में क्या हो रहा है? मेरा भाई को बुखार है और तुझे पता तक नहीं है? एक बार पूछा भी नहीं कि बाहर क्यों सो रहा है? शर्म करोगी कुछ? दिमाग में भूसा भरा है या अकल घास चरने गई है तुम्हारी? मैं दवाई लेने जा रहा हूं, ध्यान रखो इसका। यानी किस मिट्टी की बनी है ये औरत। अब बाहर निकाल के दिखाओ। हैं? क्यों नहीं मानती हो मेरी बात? मान जाओ ना। हाँ? छोड़ दो। क्यों इतना परेशान कर रही हो? मान लो ना मेरी बात। प्यार करता हूँ तुमसे। अरे भाईजान की टेंशन मत लो, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तुम भी खुश और मैं भी खुश। एक बार खिदमत का मौका दीजिए ना भाभी जी। पैसा दिया है तो वसूलना भी आता है। इतने प्यार से हम कह रहे हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? अगर जबरदस्ती करना होता ना तो कब का कर लिया होता। मान जाओ ना भाभी जान। क्यों ऐसा कर रहे हो? खुदा के लिए बख्श दो। हम वादा करते हैं, तुम्हारी एक एक पाई लौटा देंगे, पूरा पैसा वापस कर देंगे। छोड़। छी, लो, छोड़ दिया। मम्मी पानी पीना है।
मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और मुझे मालूम है कि तुम मेरे पास जरूर आओगे। और ये मेरा वादा है। बेहुदगी के अलावा आपको कुछ और दिखाई नहीं देता है क्या? अरे भाईजान की टेंशन मत लो, उनको पता भी नहीं चलेगा। मोइन, देख पापा तेरे लिए जलेबी लेके आए हैं। मोइन, मोइन, मोइन कहाँ है? ये कहीं खेल रहा होगा बाहर। बाहर खेल रहा होगा? बाहर तो कहीं भी नहीं है। मोइन, 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 नदी, तुमने मोइन को कहीं देखा? नहीं। नहीं, क्या होगा? खाला जान, आपने कहीं मोइन को देखा क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं आया। नहीं आया। मोइन, तो कहाँ चला गया बेटा? या अल्लाह, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। एक बच्चा नहीं संभाल सकती ये औरत। खड़ी खड़ी तस्वीर भा रही है। बाहर जाके देखे या नहीं? भाई साहब, इस तरह झगड़ा करने से बच्चा मिलने वाला तो है नहीं। भाईजान क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? शायद मोइन पता नहीं कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा है, सब जगह ढूंढ लिया। साहब हुई और आपने मुझे बताया भी नहीं। हद करते हो भाईजान, आप भी पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवा दी ना? नहीं लिखाई रिपोर्ट। आओ, आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन आओ। चल चलो। दरवाजा बंद कर, चल। क्या आपने अच्छी तरह से सब जगह पर देखा है? ऐसा तो नहीं ना कि वो कहीं अड़ोस पड़ोस में आजू बाजू में किसी के घर पे खेल रहा हो? नहीं साहब, हर जगह ढूंढ लिया साहब, कहीं नहीं मिला साहब। साहब आपसे बहुत उम्मीद है साहब, गरीब लोग हैं, एक ही बच्चा है साहब हमारा साहब, आप कुछ कीजिए साहब घर के बाहर ही खेलता है और उसको अगर ज्यादा देर खेलना होता है ना तो आता है मेरे पास, बोलता है, लेकिन मोहल्ले के बाहर नहीं जाता साहब। देखिए, हमने आपकी रिपोर्ट लिख ली है। अब आप घर जाइए, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर इस बीच आपका बच्चा अगर घर आता है तो प्लीज हमें बता दीजिए। कुछ कीजिए साहब। अचानक मोइन का घर से गायब हो जाना वाकई चौंकाने वाली घटना थी। आखिर कहाँ चला गया मोइन? क्या कोई उसे उठा ले गया या फिर उसकी गुमशुदगी भी किसी साजिश का हिस्सा थी? पता है भाभी जान, लोग ना अक्सर बच्चों को उठा के लेके चले जाते हैं, फिर जब उनका काम हो जाता है तो बच्चों को वापस कर देते हैं। लेकिन मोइन को कोई क्यों उठा के लेके गया होगा? जरा मोइन दिन रात मम्मी मम्मी। आप एक काम करो, आप प्यार से प्यार दे दो और मोइन को ले लो। तुमने किया ना ये सब, तुमने किया ना ये सब, कैसे कर सका तुम ऐसा? क्यों ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। इतने इंसान हो तुम, छोटे से बच्चे को उठा के ले गए। मैं सबको बता दूंगी, मैं सबको बता दूंगी कि तुमने ये सब किया है। बता देना, बता दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे पहले अपना डर्टी पिक्चर देख लो। कितनी प्यारी लगती हो ना, बताओगी? अरे वो है, उसी ने किया है सब कुछ, वही है, उसी ने हमारे मोइन को छुपाया है। उसको कुछ बोलिए ना। क्यों शाहिद के पीछे पड़ी हो? क्यों करेगा वो ऐसा? क्योंकि वो मुझे भाईजान, पता नहीं क्यों भाभी जान मुझे शर्मिंदा करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोइन के मिलते ही मैं घर छोड़ दूँ। नहीं, ये सिर्फ मोइन की वजह से परेशान हो रही है और कुछ नहीं। चुप, तेरा अपना घर है, तू जब तक रहना है तब तक रह। अल्लाह मियां मोइन को सही सलामत भेज दे। खैर, मिलता हूँ। भाईजान, आप ऐसे परेशान मत होइए। अगर अल्लाह ने चाहा तो
मोइन मिल जाएगा, लेकिन आप अपनी नौकरी पे ध्यान दीजिए। नई नई नौकरी लगी है आपकी। सही कह रहा है, लेकिन मन कैसे लगेगा? लेकिन ये भी तो नहीं पता चल रहा है ना कि आखिर जिसने उसको उठाया वो चाहता क्या है। अगर उसको पैसा चाहिए तो मैं तैयार हूँ, तो अपने सारे पैसे दे दूंगा। ये साला पता तो चले कि उसको चाहिए क्या। मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसे। सुना तुमने? कुछ नहीं मिलेगा उसे। तुम्हें कुछ नहीं पता है। ये तुम्हें घर से बाहर भेजकर इस घर में अपनी मनमानी करना चाहता है, और अपने मोइन को भी इसी में छुपा के रखा है। मुंह बंद करेगी अपना। गया तेरा पति ड्यूटी पे। मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं बोल रहा हूँ। चुपचाप मेरी बात मान ले, दूर मत, समझी? अभी भी वक्त है, मान ले मेरी बात। जो बोल रहा हूँ वो मान। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कभी कभी जिनसे हम प्यार करते हैं हमें उन्हें ही तकलीफ देनी पड़ती है। आओ आओ आओ, आई। देखो तुम्हारी वजह से बेचारे मासूम की कैसी हालत हो गई। देखो मोइन, अरे सुनो, ऐसे नहीं, पहले मेरी कसम खाओ कि आज तुम मुझे जी भर के प्यार करने दो। ये लो बच्चा। अभी ठीक लग जाएगा, ठीक है? अब अच्छा रहेगा। इतनी सी बात के लिए बेचारे की कैसी हालत बना दी है। आओ, आ जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था ना, ये वो कमीना। कल पुलिस स्टेशन, तेरी सारी हिकड़ी निकालता हूँ अभी। लानत है तुझ पर। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझ पर विश्वास किया। तेरी सारी हिकड़ी निकालता हूँ अभी। वो मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था, उसकी नीयत खराब थी सर, मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी। आप प्यार से प्यार दे दो और मोइन को ले लो। मैंने अपने पति को बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें मेरी बात पर भरोसा ही नहीं है। क्यों शाहिद के पीछे पड़ी हो? क्यों करेगा वो ऐसा? आपसे विनती है, आप कुछ कर दीजिए साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अमीना ने पुलिस के सामने शाहिद की तमाम हरकतों का खुलासा किया। पुलिस ने अमीना की मदद ली ताकि वो शाहिद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर सके। अमीना की निशानदेही पर मोइन भी बरामद हो गया। बाद में शाहिद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके मोबाइल में वो तस्वीरें भी मिली जिनका जिक्र अमीना ने किया था। बाद में शाहिद के बारे में पुलिस से जब इकबाल को पता चला तो वो बौखला गया। तब पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अमीना पर भरोसा न कर गलती की थी। उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि भरोसा मजबूत रिश्ते की बुनियाद जरूर है, लेकिन हद से ज्यादा भरोसा जुर्म को दावत देता है। शाहिद को मोइन के अपहरण और अमीना के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश और ब्लैकमेल करने के अपराध में आईपीसी की धारा 363 और 354 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ उसे जुर्माना भी भरना पड़ा। दोस्तों, यहां मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ अमीना के साथ हुआ वो कभी भी किसी भी महिला के साथ हो सकता है। इसीलिए आप सभी से विनती है कि अपने घर में विश्वास का माहौल बनाएं, ताकि घर की किसी भी महिला को, फिर वो चाहे आपकी पत्नी हो, बहन हो या माँ हो, अपने साथ हो रहे अन्याय या शोषण को छिपाने की जरूरत महसूस ना हो। और अगर किसी महिला को अपने सगे संबंधियों से बात करने में हिचकिचाहट महसूस हो रही हो
तो उसे अपने पास के पुलिस स्टेशन जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। जिस परेशानी का सामना अमीना और उसके परिवार को करना पड़ा, उस परेशानी का सामना किसी और को न करना पड़े। इसके लिए जरूरी है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ।